हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। झुकाने वाला आदमी चाहिए, झुकती है दुनिया। ये लाइन मैं इसलिए कह रही हूँ कि प्रयागराज में जो यूपी में लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनकी मांगों के आगे योगी सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 4 दिन से छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे थे और 4 दिन से छात्रों के साथ, उसमें महिला छात्र लोग भी थी, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। रात दिन वो 4 दिन, आज चौथा दिन है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी अपनी मांगों को लेकर और कोई गलत मांग नहीं थी। उनका ये कहना था कि परीक्षा 1 दिन ली जाए, 2 दिन परीक्षा ली जाएगी तो 2 दिन के परीक्षा में अलग अलग प्रश्न पत्र आप देंगे। हो सकता है किसी दिन के 2 दिन के परीक्षा में 2 दिन के प्रश्न पत्र में 1 दिन का प्रश्न पत्र आप सिंपल पूछे, हल्का पूछें और उनका सेटिंग पहले से हो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हर जगह होती हैं। बिहार हो, यूपी हो, लगातार पेपर लीक का मामला आता है और बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। कई परीक्षाएं स्थगित होती हैं, कितने आंदोलन के बाद फिर से परीक्षाएं होती हैं, कितनी परीक्षाओं का रिजल्ट कितनी देर में आता है, छात्रों का भविष्य लटका रहता है। तो छात्र अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कुछ सिविल ड्रेस में ही पुलिस वाले, छात्रों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, छात्रों का कहना है कि कुछ लोग सिविल ड्रेस में ही पुलिस वाले आकर और बर्बरता की, एक पैर से विकलांग महिला थी, छात्र थी, जिसके साथ उसकी बैसाखी को छीन कर बाहर कुछ दूर पर फेंक दिया गया। उसको कई छात्र ने और छात्राओं ने मिलकर उसको सपोर्ट किया तो वो एक जगह बैठ पाई। इस तरह की निकम्मी सरकार और कुछ नहीं कर सकती। आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ मांगों को आज आपने मांगे मांगी, पहले ही उस मांग पे आप चर्चा कर सकते थे और पहले ही उनकी आगे झुक सकते थे, लेकिन सरकार क्यों झुकी? इसका मुख्य कारण आपको साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि अगर योगी सरकार इन आंदोलनकारी छात्रों की मांगे नहीं मानती तो अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि इस आंदोलन से 1 करोड़ जनता जुटी है और 1 करोड़ जनता जुटी है। इससे उपचुनाव में यूपी में बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता था बीजेपी को। इसलिए सरकार झुकी है और निकम्मी सरकार के पास झुकने के सिवा कोई था ही नहीं। इसलिए आप अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आए और सवाल ये पैदा होता है कि जब छात्र परीक्षा की तैयारी करने में जुटे होंगे, उनका 1-1 मिनट कीमती हो, तब वो सड़कों पर आकर अपनी मांगों को लेकर लात, घूसा और लाठी खा रहे हैं। कई छात्र जख्मी हुए हैं, बताइए वो अपनी सेहत को देखेंगे या परीक्षा को देखेंगे? तो इस तरह की निकम्मी बीजेपी सरकार के पास और कोई काम नहीं है। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करेगा, कभी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, कभी पहलवानों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, लेकिन इनको मांग पूरी ही करना है। हम लोग शिद्दत से अगर किसी काम को लग जाएंगे, आम जनता अगर मान ले कि हमको ये काम सरकार से करवा कर रहना है, यहाँ कोई धर्म नहीं जुटा है, यहाँ कोई पार्टी नहीं जुटी है, तो सरकार को झुकने का, यहाँ इस छात्र आंदोलन में भी सरकार, योगी सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी पार्टी के लोग इसमें मिल जाए ताकि एक नया मुद्दा बनकर उसको उभारा जाए। और पूरी गोदी मीडिया लगी थी इसमें कि नया मुद्दा मिल जाए, मुस्लिम हिंदू का मुद्दा मिल जाए, लेकिन कोई मुद्दा नहीं मिलता देख। और चुनाव में भारी हार दिख रही थी योगी सरकार को, इसलिए योगी सरकार ने छात्रों के सामने अपना घुटना टेका और इस पर मंथन करने के लिए बोला। लेकिन जो नुकसान 4 दिन में छात्रों को हुआ है, जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम हुई है, जिनको चोटें लगी हैं, जिनके साथ बहुत बर्बरता की गई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो अपनी तैयारी एग्जाम की करेंगे या अपने हेल्थ को लेकर जुड़ेंगे? उनके माँ बाप से पूछिए उनके पर क्या बीत रही है। और जो बेरोजगार छात्र है ना, वो बेरोजगारी सरकार नहीं समझ सकती। सरकार का एक नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, लेकिन छात्रों का एक नारा, इसी नारे से मिलता जुलता छात्रों ने एक नारा दिया है कि ना हम बटेंगे ना हम टूटेंगे, हम एक होकर लड़ेंगे। और हर जगह ये नारा, जिस तरह बीजेपी अपने नारे को महाराष्ट्र में, झारखंड में, जहां जहां चुनाव है, जहां जहां चुनाव की रैलियां निकल रही हैं, जहां जहां चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है, बस इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या यही मुद्दा बच गया है सिर्फ, और कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई पर कोई सरकार बात नहीं करती है, रोजगार पे कोई बात नहीं करती है। ये अखंडता की जो सरकार बात कर रही है, ये खंड नहीं हो सकता है। ना मुसलमान को आप हटा सकते हैं, ना हिंदू को हटा सकते हैं, ना किसी भी धर्म के लोग को नहीं हटा सकते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं आप। ये भारत देश की खूबसूरती है, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता। और कुछ लोग जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको उनके दिमाग में कीड़ा भर के और इस तरह की अलग अलग घटनाओं में अलग अलग तरह की अफवाह देकर और अलग अलग अफवाह दिया जा रहा है। और वैसे चैनल ही आगे बढ़ रहे हैं। जो सच्चाई बोल रहा है, जो चैनल सच्चाई बोल रहा है, उस चैनल को आगे बढ़ावा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सच सुनना ना कुछ जनता चाहती है और ना सच सुनना सरकार चाहती है। बिहार में
लगातार दबाव बनाए हुई है, मुस्लिम जो वोटर है वो लगातार नीतीश कुमार पे दबाव डाले हुए हैं। अगर आप मेरी बात नहीं सुने, जिस तरह मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, अगर इसी तरह अन्याय होता रहा तो जब बिहार में चुनाव होगा तो मुसलमान वोटर अपनी औकात दिखाएंगे। इसीलिए नीतीश कुमार काफी सदमे में चले गए हैं और पीएम मोदी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, एक बार कर चुके हैं और फिर से वो बिहार का दौरा करने वाले हैं। इसलिए इस तरह की घटनाएं जो है हमें एकजुट होकर आना है। जिस तरह जिन छात्रों के साथ ये घटना हुई है, जिनके साथ मारपीट हुई है, जो पुलिस प्रशासन ने उनके साथ ज्यादती की है, उनके घर जाकर उनके माँ बाप से पूछिए उनके पर क्या बीतता है। वो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखता, वो रोजगार चाहिए उसको, क्योंकि पेट जो है ना हिंदू मुसलमान से नहीं भरने वाला है। इसलिए महंगाई पे भी हमें सरकार के सामने आकर प्रदर्शन करना होगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से मिडिल क्लास के लोगों को कितना प्रॉब्लम झेल रही है। मिडिल क्लास के लोग, एक गैस का सिलेंडर खरीदने में हालत खराब हो जा रही है। तो हम लोग को भी इसी तरह लग रहा है सड़कों पर आकर आंदोलन करना होगा, तब सरकार की कान में जूई रेंगेगी और वो इस पर विचार करेगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अगर मेरी आवाज पसंद आ रही है, मैं जो कह रही हूँ आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।